ये क्वेश्चन पेपर का एक न्यूमेरिकल है जो अभी सॉल्व किया है। इसमें बोला है कि रॉ मिल्क स्टोर्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस इन द सिलोस वाज पेस्चराइज्ड विद HTST पेस्चराइजेशन मेथड, जिसका तुम्हारा NTU 16 है। बोला है कि कैलकुलेट पहला कि आउटलेट टेम्परेचर ऑफ रॉ एंड प्रोसेस मिल्क, जो रॉ मिल्क घुस रहा है और प्रोसेस मिल्क निकल रहा है उसका आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर। फिर इनलेट नहीं, सिर्फ आउटलेट। फिर बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव ड्यू टू रीजनरेशन सेक्शन, इस रीजनरेशन मैं बोलता हूँ क्या कौन सा क्या है। फिर बोला कि अमाउंट ऑफ एडिशनल हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। अब देखो, एक रीजनरेशन सेक्शन होता है ना तुम्हारा HTST में, जहाँ पे तुम्हारा जो रॉ मीट घुसता है और हीटअप होता है बाय द जो यूज रॉ मीट है, जब अब आ रहा है ना गर्म होके, तो उसी से हम लोग इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक रीजनरेशन काइंड ऑफ हुआ ना, जिसमें काइंड ऑफ उसी मिल्क को हम लोग ऐसे हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हॉट फ्लूइड। तो हम लोग को दे दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग को पता है जो HTST में प्रोसेस मिल्क का होता है तुम्हारा 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग को खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फैक्ट है ये। तो इसके बाद बोला है कि आउटलेट टेम्परेचर ऑफ रॉ एंड प्रोसेस्ड मिल्क, हम लोग को ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, अब देखो व्हेन बोथ द फ्लूइड्स आर सेम, जब एक ही फ्लूइड से हम लोग कूलिंग भी कर रहे हैं हीटिंग भी कर रहे हैं, तब क्या होता है ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है ये होता है। ठीक है, जिसमें एफिशिएंसी इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 1 प्लस n। n मतलब NTU ही होता है सेम। सो n हम लोग क्या था 16 था, और डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इक्वल टू 17। सो इक्वल्स टू 16/17 इक्वल्स टू 0.94। अब देखो 0.94 है ना, तो एक काउंटर करेंट जो अरेंजमेंट है, ये तो तुम्हारा इधर से हॉट आ रहा है, इधर से कोल्ड आ रहा है, इधर से हॉट जा रहा है। सो ऐसा काउंटर करंट अरेंजमेंट में क्या होता है, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज TCO माइनस TCI डिवाइडेड बाई THI माइनस TCI। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा T मैक्स हो गया, और ऊपर वाला तुम्हारा डेल्टा T ऑफ कोल्ड। ठीक है, जो कोल्ड इनलेट और कोल्ड आउटलेट। अब इससे तुम्हारा कोल्ड का आउटलेट आ जाएगा। तुम्हारे पास कोल्ड का इनलेट है 5 डिग्री सेल्सियस, हॉट का इनलेट है 72, कोल्ड का इनलेट फिर से रख देना है यहाँ पे। एफिशिएंसी पता है 0.94, तो तुम्हारा TCO आ गया, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू कितना आया 67.98। ठीक है, ये 67.98। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को ये वाला निकालना है ना। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हीट रिलीज्ड बाय द हॉट फ्लूइड इज हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड फ्लूइड। वही कि हम लोग जो यहाँ पे रॉ मिल्क है और जो प्रोसेस्ड मिल्क है, उन दोनों का हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब हम लोग इक्वल कर दिया MCP डेल्टा T। तो MCP जैसे कि सेम फ्लूइड है, तो MCP गया, और डेल्टा T इज इक्वल्स टू जो 67, ये जो हम लोग पता है 67.98 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड इक्वल टू 72 माइनस, ये हम लोग को निकालना है। तो इससे हम लोग को ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये कितना है 9.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग को पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ रॉ एंड प्रोसेस्ड मिल्क। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव ड्यू टू द रीजनरेशन सेक्शन। अब देखो ये जो रीजनरेशन सेक्शन है ना, इसकी वजह से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव हुआ है। अब अगर हम लोग इस रीजनरेशन सेक्शन में हम लोग ये सेम वाला जो एक रिसाइकिल टाइप का कर रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रीम हम लोग यूज़ ना करते, तो हम लोग को ये जितना कूल कर रहा है ना इस चीज़ को, उतना बराबर हीट हम लोग को एक्स्ट्रा से पुट करना पड़ता है, जो कि एक वेस्ट होता है ना। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग इसी को रीयूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ कर रहा है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका 72 से 9 जा रहा है ना, तो वी विल कैलकुलेट द MCP dt विच इज़, और हम लोग अभी मान लेंगे कि मास ऑफ मिल्क फ्लोइंग इज़ 1 kg पर टाइम, मतलब पर सेकेंड पर मिनट जो भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे 1 × 3.39 इंटू 72 माइनस 9.02, 72 माइनस 9.02 क्यों 72 माइनस 9.02। ठीक है, और मिल्क का CP होता है 3.89, तो हम लोग इसको ये आ गया 244। फिर बोला है कि लास्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एडिशनल हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। अब देखो मिल्क का जो पेस्चराइजेशन टेम्परेचर होता है दैट इज़ 72 डिग्री सेल्सियस ना, बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग का जो हीट जो रीजनरेशन सेक्शन से निकला था इट इज 67.98, तो हम लोग का ये 72 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एडिशनल हीट वी हैव टू पुट, सो ये एडिशनल हीट कितना देना है वही हमको निकालना है। ठीक है, सो हम लोग निकाला कैसे यहाँ पे, सेम Q इज इक्वल्स टू
एम सी पी डी टी, यहाँ पे एम पता है, हम ऑलरेडी एज्यूम करके रखा है 1, सी पी पता है 3.89 ऑफ मिल्क, डी टी क्या होगा, डी टी होगा 72 माइनस 67.98, तो वही किया है 72 माइनस 16 विच इज़ 4.02। आगे